लेफ्ट को कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड और शिफ्टेड, ठीक है, आज हम इंक्लाइंड एलिप्स पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए ए फोकस एंड सेंटर एंड एसेंट्रिसिटी, फोकस सेंटर इसेंट्रिसिटी। फोकस गिवन है बेटा ऑफ एन एलिप्स, आगे लिखे ऑफ एन एलिप्स, फोकस है बेटा 3,4, सेंटर है 2,3 और एसेंट्रिसिटी है हाफ। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, then find the equation of ellipse, बेटा फोकस गिवन है, सेंटर गिवन है और एसेंट्रिसिटी गिवन है। अच्छा आप ध्यान से देखें, फोकस सेंटर एसेंट्रिसिटी। अच्छा पहले फोकस और सेंटर को आप ध्यान से देखें। फोकस और सेंटर में कोई भी एक कोऑर्डिनेट सेम नहीं है और ना तो सेंटर ओरिजिन है। इसका मतलब है ना तो ये स्टैंडर्ड है ना ये शिफ्टेड है। बेटा ये एलिप्स जो भी बनेगा वो इंक्लाइंड एलिप्स होगा। तो एक काम करता हूं, मैं इंक्लाइंड एलिप्स प्लॉट कर लेता हूं। ये मैंने एक इंक्लाइंड एलिप्स बना लिया, ठीक है। ये मैंने इंक्लाइंड एलिप्स बना लिया। अब आप देखिए ये हो गया उसका मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और बेटा ये सेंटर हो गया। सेंटर गिवन है 2,3 एंड फोकस गिवन है 3,4 और एसेंट्रिसिटी गिवन है हाफ। ठीक है, सेंटर गिवन है, एसेंट्रिसिटी गिवन है, फोकस गिवन है और बेटा मुझे एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। अब आप देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस आप देखते जाइए कि मैं कैसे निकालता हूं। इंक्लाइंड एलिप्स पढ़ रहे हैं बेटा हम, इसमें हम सारी चीजें निकालना सिखाएंगे अब आपको। सेंटर हमारे पास है, फोकस हमारे पास है। अच्छा सेंटर क्या होता है बेटा? मेजर और माइनर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक काम करते हैं, मेजर पर सेंटर भी है और फोकस भी है, तो मेजर की जो इक्वेशन होगी इसमें लगा देंगे 2 पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, x माइनस 2। बेटा ये मैंने मेजर बता दिया आपको, ये मेजर एक्सेस हो गया। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये है मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस आ गया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब आप मुझे बताइए, मेजर और माइनर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो माइनर जो होगा वो होगा इस फॉर्म में x प्लस वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। ये आ गया माइनर। माइनर और मेजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये होगा, ये तो आपको क्लियर ही होगा। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे बेटा? ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 प्लस 3 5, 5 उधर गया माइनस 5, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा?
-5, तो x प्लस वाई -5 बराबर 0। बेटा ये आ गया माइनर एक्सिस। मैंने आपको मेजर दे दिया, माइनर दे दिया, बस आप देखते जाना बेटा। मेजर आ गया, माइनर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस इलिप्स पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूं। वेरिएबल पॉइंट P, x, y। P एक वेरिएबल पॉइंट है, x, y। अब एक काम करते हैं, इस P से मेजर पर गिराते हैं परपेंडिकुलर, और इसी P से कल मैंने ये वाली डेफिनेशन दी थी, ये सपोज ये M है और P से मैं माइनर पर गिराता हूं परपेंडिकुलर। P से मैंने माइनर पर गिराया परपेंडिकुलर, मान लो ये N है, तो Pn स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस Pm स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर बराबर 1। ये मैं आपको कल के दिन बता चुका हूं कि ये भी इलिप्स की डेफिनेशन है बेटा, ये इलिप्स की इक्वेशन है ये, वेयर Pn परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू माइनर। तो चलो पॉइंट से माइनर पे गिराते हैं परपेंडिकुलर, तो x प्लस वाई -5 अपॉन √2 होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब Pm पॉइंट से मेजर पे गिराएंगे परपेंडिकुलर, तो मेजर होता है x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन √2 होल अपॉन B स्क्वायर। अब अननोन क्या है बेटा, सिर्फ A और B। उसके लिए सुनिए, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस क्या है? सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस हम ऑलरेडी जानते हैं, AE। AE क्या होता है बेटा, CS। सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस AE। तो A हमको निकालना है, E गिवन है बेटा 1/2, CS निकालते चलो 2 पॉइंट हमारे पास है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रूट अंडर 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो बेटा स्मॉल a की वैल्यू आ गई 2√2, स्मॉल a आ गया 2√2। ओके, अब इसेंट्रिसिटी है a है, तो b कैसे निकालेंगे बेटा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर 8, 1 माइनस 1/4, तो ये आ गया 6। बेटा b स्क्वायर आ गया 6, b स्क्वायर 6 है और a स्क्वायर 8 है। फाइनली आंसर क्या जाएगा, x प्लस वाई -5 होल स्क्वायर अपॉन ये 2 और ये 8 16, ये 2 हो जाएगा और ये 8 16। x माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 6 12 बराबर 1। ये है फाइनल आंसर। बेटा ये है इलिप्स। देखो ये स्टैंडर्ड जैसा दिख रहा है बट है इंक्लाइन, क्योंकि इसमें x इंटू वाई टर्म है, ये इंक्लाइन इलिप्स है। और देखो मैंने आपको मेजर दे दिया, माइनर दे दिया, स्मॉल a आ गया, स्मॉल b आ गया। इसको अच्छे से नोट करो बेटा। तो फाइनली हमारे पास इलिप्स तो आ गया बेटा, ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई। ठीक है, आप देखिए, अब यदि आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट्रिक्स निकालो, तो बेटा ये डायरेक्ट्रिक्स है। एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी और एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए, डायरेक्ट्रिक्स के लिए कंसेप्ट क्या है सुनिए, ये 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे बेटा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो माइनर के पैरेलल होगी, तो माइनर लाइन है x प्लस वाई -5, तो ये जो लाइन होगी x प्लस वाई प्लस म्यू बराबर 0 फॉर्म की होगी, ये इसके पैरेलल है। अब म्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर से गिराएंगे,
सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस होता है a बाय e। यह हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो होता है वो a बाय e होता है। बेटा मैंने सिखाया आपको कि डिस्टेंस में कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी इलिप्स हो। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से गिराएंगे परपेंडिकुलर और a बाय e के बराबर करेंगे। सेंटर है 2,3 प्लस 3 प्लस म्यू अपॉन √2, ये मैंने गिराया परपेंडिकुलर। और a बाय e के, वेयर a क्या है 2√2 बाय e क्या है 1/2। बेटा इसको सॉल्व कर लें, यहां से लैम्डा की वैल्यूज 3 एंड -13। चलो अब ये म्यू उठा के यहां रख देंगे, तो एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ की जाएगी, एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ की जाएगी। वैल्यू पुट कर दो बेटा यहां पर, ये दोनों वैल्यूज रख दें। ये a बाय e की वैल्यू है बेटा। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। अच्छा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम यदि मैं पूछूं आपसे 2b² बाय a, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। a आपके पास है 2√2 और b² है 6, 6 2 12 अपॉन 2√2। ये आ गया लेटर सेक्टम की लेंथ। और सॉल्व कर लो इसको, 6 बाय √2 और रिड्यूस कर सकते हो। ये आ गया लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो बेटा सेंटर दे दिया मैंने, स्मॉल a स्मॉल b, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गई आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स आ चुकी है। 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगी, मेजर है माइनर है। अब क्या बचा? अच्छा यदि आपसे पूछा जाए कि ध्यान से देखना, ये सेकंड फोकस निकालो, ये वाला, ये S है और ये C है और ये S डैश है। अब S डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम, सेंटर मिड पॉइंट होगा S का और S डैश का। तो चलो सेंटर फोकाई निकालते हैं। सेकंड फोकस क्या होगा? 1 2 बेटा मिड पॉइंट थ्योरम देखो, 3 + 1 4, 4/2 2, 4 + 2 6, 6/2 3। तो बेटा सेकंड S डैश आ गया, S डैश, ये सेकंड फोकस है बेटा 1, 2। तो फाइनली हमारे पास दोनों फोकस तो हैं। एक फोकस तो गिवन था बेटा, सेकंड हमने निकाल लिया। चलो अब क्या निकालना है? वर्टाइसेस। मान लीजिए ये वर्टेक्स निकालनी है V और V डैश। अब देखना बेटा V डैश कैसे निकालेंगे, ये मेन वर्टेक्स है। अब ध्यान देना सभी, बहुत ही गजब का तरीका बता रहा हूं बेटा। इसमें लगाएंगे हम पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि ये इंक्लाइन लाइन है और ये इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 45 है। देखो आप, इसकी स्लोप है 1, तो इनका इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? 45 डिग्री विथ x एक्सिस। तो चलो बेटा गिवन पॉइंट, अच्छा C से लेके V तक का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल a। तो स्मॉल a हमारे पास ऑलरेडी है 2√2, तो यहां से यहां तक 2√2 चलना है हमको। तो बेटा सेंटर से 2√2 चलना है 45 डायरेक्शन में। तो V के कोऑर्डिनेट्स आएंगे V डैश, पैरामेट्रिक फॉर्म V डैश, पैरामेट्रिक फॉर्म। फिर से बता रहा हूं, गिवन पॉइंट, गिवन डिस्टेंस, गिवन डायरेक्शन। तो चलो V के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 प्लस 2√2 cos 45 कॉमा 3 प्लस 2√2 sin 45। अच्छा जब प्लस साइन लेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा और माइनस साइन लेंगे तो ये V डैश। अवे फ्रॉम गिवन प्लस, टूवर्ड्स फ्रॉम गिवन माइनस, तो प्लस माइनस ले लेंगे बेटा, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये है बेटा वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने का तरीका, पैरामेट्रिक फॉर्म आप सॉल्व कर लें तो 2 ± 2 और 3 ± 2, तो आंसर आ जाएगा 4, 4,5 एंड 0,1। ये है बेटा वर्टाइसेस, ये इलिप्स के वर्टाइसेस आ गए।
मेन वर्टेक्स, ठीक है। आप बताइए, वर्टेक्स भी दे रही है मैंने, अब क्या बचा? लैटिस सेक्टम। तो चलो लैटिस सेक्टम, ये क्या है? ये है बेटा लैटिस सेक्टम। दो लैटिस सेक्टम होंगी क्योंकि दो फोकस हैं। अब आप लैटिस सेक्टम कैलकुलेट कर लें। पैरेलल टू माइनर पासिंग थ्रू 3,4, तो 3,4 से पास कराएंगे इसी को, तो -7। तो एक लाइन आ जाएगी x प्लस वाई -7 बराबर 0, और ये वाली लाइन आ जाएगी 1,2 से पास कराओ, x प्लस वाई -3 बराबर 0। बेटा ये लैटिस सेक्टम है, लैटिस सेक्टम भी आ गए हमारे पास। लैटिस सेक्टम की क्वेश्चन है। चलो अब क्या बचा? लास्ट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस सेक्टम। तो एक काम करते हैं, पहले तो लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम क्या है? ये है लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम, ये लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम है बेटा 6/2√2। तो ये जो, अब ध्यान से देखना, ये एक्सट्रीमिटीज है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, टोटल 4 एक्सट्रीमिटीज होंगे। तो हम क्या करेंगे? 3,4 से 135 डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी स्लोप है -1, तो 135 डायरेक्शन में फिर लगाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। 3,4 से 135 डायरेक्शन में कितना चलेंगे? इसका हाफ, 3/√2 प्लस चलेंगे 3/√2 माइनस। तो हमें मिल जाएंगे बेटा एंड्स ऑफ लैटिस सेक्टम। कैलकुलेट कर लो पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये प्लस साइन से और ये माइनस साइन से। नेक्स्ट आर्टिकल लिखें बेटा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, अब देखिए फोकल डिस्टेंस क्या होता है। आप याद करो, ऑलरेडी मैं पैराबोला में बता चुका हूं इसका डेफिनेशन। कर्व पर एक पॉइंट है, उसकी फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कर्व है एलिप्स, और ये फोकस है एस, और ये पी पॉइंट, ठीक है। ये जो एसपी है इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। पी ले लेते हैं बेटा x1 y1। अब और s आप ऑलरेडी जानते हैं a,0। तो ये जो PS है इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। PS हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने सिखाया था पैराबोला में कि जब भी PS निकालना हो तो हम PM निकालते हैं, पैराबोला की बात कर रहा हूं। और एलिप्स में EPM निकालेंगे क्योंकि PS जो होता है वो EPM की इक्वल होता है। तो PM मतलब डायरेक्ट्रिक्स पर डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x बराबर -a/e, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। चलो पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मॉड ऑफ x1 प्लस a/e अपॉन √1, e का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ex1 प्लस a, ये आ गया बेटा PS, फोकल डिस्टेंस। अब सुनिए बेटा, ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये आ गया PS। अच्छा PS डैश निकालो, PS डैश, ये भी तो फोकल डिस्टेंस है, ये भी फोकल डिस्टेंस है और ये भी फोकल डिस्टेंस है। तो PS डैश यदि आप निकालोगे तो वो क्या आएगी? मॉड ऑफ, सिर्फ यहां माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इस डायरेक्ट्रिक्स पर आप परपेंडिकुलर आओगे, तो वो जाएगा ex1 माइनस a, ये आ गया PS डैश। ये भी फोकल डिस्टेंस है, ये भी फोकल डिस्टेंस है। बट सुनिए बेटा, ध्यान से देखना, आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन बताई थी PS प्लस PS डैश। PS प्लस PS डैश हमेशा क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2a, तभी इस पॉइंट का लोकस इलिप्स होगा। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों का जब सम निकालोगे, मैं विदाउट मॉड की बात कर रहा हूं, विथ मॉड तो सही है भाई, PS सही है, PS डैश सही है, बट इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? 2a।
तो एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं a माइनस ई एक्स वन। अच्छा ये जो होगा, सॉरी यहां प्लस आएगा उस तरफ वाली डायरेक्टरी से, तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा। तो ये तो सही है बेटा, a प्लस ई एक्स वन। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस ई एक्स वन। अब आप देखो इन दोनों का सम, ई एक्स वन से ई एक्स वन कैंसिल, तो सम क्या आ गया बेटा, a प्लस ए 2a। तो फाइनली फोकल डिस्टेंस जो है वो है बेटा a माइनस ई एक्स वन। ये इसको बोलेंगे फोकल डिस्टेंस या a प्लस ई एक्स वन। यदि विदाउट मॉड आप बोल रहे हैं तो ये बोलना पड़ेगा आपको, और विथ मॉड तो आप सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का सम क्या आना चाहिए 2a। तो बेटा ये आ गया फोकल डिस्टेंस का फार्मूला, a माइनस ई एक्स वन। इसको नोट कर लें।